अदब के मैदान में नामवर शायरा पद्मा सचदेव को खो दिया है, जिसने डोगरी अदब के फ़रोग में गिरा कदर इजाफा किया है। उनके इनकलाबी और रोमानी शायरी पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। इनकी काविशों ने बैनुल अक़वामी सतह पर डोगरी ज़बान को मकबूल बनाया। पद्मा सचदेव 1940 में संस्कृत के स्कॉलर प्रोफेसर जयदेव बोडो के ख़ानदान में पैदा हुई। बचपन से ही उनका रुझान शायरी और अदब पर था। उन्हें पद्मश्री, साहित्य अकादमी अवार्ड, कल्चरल अकेडमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से समेत अनगिनत अवार्ड से नवाजा गया। वो नावल और शायरी से मुताल्लिक दर्जनों किताबों की मुसन्निफ़ा हैं। इनके इंतकाल पर बड़े पैमाने पर सोग मनाया जा रहा है। कई समाजी सकाफती तंजीमों ने गहरे दुख का इजहार किया और ताज़ियत पेश की है। जोरदार आवाज जो डोगरी भाषा के लिए जगह जगह गूंजती थी, वो आज बंद हो गई। ये हमारे लिए बहुत बहुत ही दुखद समाचार। इस लॉस को, इस कमी को किसी भी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता। पद्मा जी ही थी जिन्होंने सबसे पहले डोगरी भाषा के जितने भी बड़े दिग्गज लेखक थे, उनके बारे में लिखा, धर्मयुग में छपा और उनकी बाहर पहचान हुई। वो बार बार यही कहती थी कि हमें अपने घरों में अपने बच्चों के साथ डोगरी बोलनी चाहिए। जो 8 शेड्यूल में जो डोगरी ज़बान को लाया गया, उस मूवमेंट में, उस तहरीक में उन्होंने भी भरपूर साथ दिया और वो अपनी शायरी के हवाले से, अपनी लिखत के हवाले से और जो उन्होंने डोगरियों के लिए, डोगरी ज़बान के लिए और डोगरी अदब के लिए जितनी खिदमत दी हैं, वो हमेशा ज़िंदा रहेंगी। उनके ना रहने से पूरा साहित्य जगत सकते में है और विशेषकर डोगरी साहित्य को अपूर्णीय क्षति पहुंची है, जिसकी भरपाई करना नामुमकिन सा लगता है। मेरी कविता, मेरे गीत से शुरू हुआ यह सफ़र कितना कुछ देकर डोगरी साहित्य को समृद्ध कर गया है, इस बारे में जितना भी कहा जाए कम पड़ेगा। उनका जाना सिर्फ डोगरी साहित्य के लिए ही एक अपूर्णीय क्षति नहीं है। उनका जाना पूरे भारतीय साहित्य के लिए और मैं कहूँ कि पूरे विश्व के साहित्य के लिए एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है, जिसकी भरपाई कभी हो ही नहीं सकती। एक बहुत बेहतरीन साहित्यकार होने के साथ साथ पद्मा जी, जिन्हें मैं बुआ जी कह के बुलाता था, एक बहुत बेहतरीन इंसान थी। तो उन्होंने अपना सारा जीवन नारी विमर्श और नारी सशक्तिकरण को अर्पित किया। उनकी चाहे कविताएं हों या गद्य हो, पद्य हो, सारी विधाओं में उन्होंने हमेशा नारी के पक्ष को लेके ही उभारा है और ऐसा एक हस्ताक्षर थी जिन्होंने डोगरी साहित्य को बड़ा समृद्ध किया है। पेस्टिसाइड एसोसिएशन ने शोपियां में दिल्ली की नकली जरासीम कुछ अद्वियात तैयार करने वाली कंपनी के खिलाफ एहतजाज किया और मेमोरेंडम पेश किया। एसोसिएशन के मेंबरों ने हुकूमत से ज़िम्न में कार्रवाई करने की अपील की। पेस्टिसाइड एसोसिएशन शोपियां के सदर ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि इस मामले में हुकूमत ये तहकीक करे कि कश्मीर में जाली फैक्ट्रियों का कोई नेटवर्क तो नहीं है। हम अपने लिए नहीं निकले हैं, बल्कि हम उस इंडस्ट्री को बचाने के खातिर निकले हैं। दिल्ली में बनाया गया उस फैक्ट्री को सर्वमोहर किया है, लेकिन हम इतना ही नहीं जानते हैं कि इसको सर्वमोहर किया, बल्कि हम देखते हैं उनके अकाउंट्स जितने भी है वो जब्त हो जाए और जो कल्प्रेट्स इसमें आएंगे उनको निशानदेही करे और उनको सरकार सख्त सज़ा दी जाए। उस इंडस्ट्री साल से बर्बादी के दहाने पे पहुंची हुई है और आज के डेट में इस साल भी हमने बहुत कोशिश की कि इस इंडस्ट्री को बचाने में कोई दकीका फरोगुजाश नहीं होगा और इंशाअल्लाह हम बहुत हद तक। शोपियां के दूरफ्तादा इलाकों से भी सितारे उभर कर सामने आ रहे हैं। आदिल फयाज भी उन्हीं में से एक हैं। औसत तर्ज ज़िंदगी गुजारने वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले आदिल फयाज को MSc केमिस्ट्री में गोल्ड मेडल मिला है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के 19वें सालाना कन्वोकेशन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के हाथों आदिल फयाज ने गोल्ड मेडल और बावकार अवार्ड हासिल किया।
इम्तियाजी डिग्री मिलने पर फयाज के रिश्तेदार और पड़ोसी भी खुशी मना रहे हैं। उनके इस कामयाबी से पूरे जिले के तालिबे इल्मों का हौसला बढ़ा है। इलाके से बिलोंग करता हूँ कि जहाँ पर उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, उतनी ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं है हम, तो प्रेसिडेंट के हाथ से, प्रेसिडेंट के प्रेजेंस में ये ऑनर मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ज़्यादा खुशी हुई मुझे जब मुझे गोल्ड मेडल मिला है, क्योंकि इन चीज़ों से इंसान को एक इंस्पिरेशन मिलती है कि दैट आई हैव सम पोटेंशियल, दैट आई कैन डू सम बेस्ट थिंग्स इन माई लाइफ। तो डेफिनेटली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि इससे मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं किसी हद तक बूस्ट हुआ है। जो भी मैंने एफर्ट्स दिए हैं वो कहीं ना कहीं आज उनकी वजह से मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। इज टू बिकम अ गुड रिसर्चर एंड आई वांट टू कंट्रीब्यूट समहाउ टू माय सोसाइटी, बिकॉज व्हेन यू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन वन और द अदर वे देन यू विल बी सक्सेसफुल। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी के इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा को मरकजी हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीम के मुकम्मल फ़ायदे हासिल हुए हैं। MHRD की जानिब से शुरू करदा टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ इंजीनियरिंग कॉलेजों को 12 करोड़ रुपए की फंडिंग के लिए मुंतखब किया गया। यूनिवर्सिटी इन्हीं में से एक है। इस प्रोजेक्ट के तहत BGSB यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं। तलबा ने मरकज़ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि फंडिंग से उन्हें फ़ायदा हुआ है। बात है कि टेक्यूब के अंदर इस यूनिवर्सिटी को एक दर्जा मिला और टेक्यूब के अंदर इसको टेक्यूब थर्ड में इस यूनिवर्सिटी को एक अच्छी खासी फंडिंग मिली और उसके बाद यूनिवर्सिटी ने उस फंडिंग को यूटिलाइज़ किया अच्छे से और सारे जो है मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, आप कोई भी फील्ड उठा के देख लें, सर्वे को उठा के देख लें, मॉडर्न से मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट हैं, फूड में देख लें, स्ट्रक्चर में देख लें, और जो है कि अच्छे तरीके से इन्होंने टेक्यूब थर्ड का जो बेनिफिट उठाया। BGSBU का जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है उसको सिलेक्ट किया गया था और उसे फंडिंग की गई और उसी फंडिंग को हम देखते हैं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसने बड़े अच्छे से यूटिलाइज करके यहाँ की लैब्स को बड़ा अच्छा ग्रो किया है। हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ पर लैब्स बहुत अच्छी हैं, आपने भी देखा होगा लैब्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कितने अच्छे से यहाँ डेवलप हुआ है। ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर बहुत अच्छे से इसको चलाया। 2 साल से बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है और इस ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट में कंट्रीब्यूशन है TQ3 वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, हायर एजुकेशन की तरफ से। और इस प्रोजेक्ट में हमने तकरीबन सभी लैब्स जो हमारे स्ट्रीम्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग में BTech है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, IT इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें हमने बहुत सारी लैब्स को इस्टेब्लिश किया है और वो लैब्स ऐसी हो गई हैं अब कि IIT और NIT J&K कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि असातिज़ा के देरीना मुतालबात को फौरी तौर पर हल किया जाए। JKCTA के सदर डॉक्टर राकेश जसरोटिया ने कहा कि वह हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि कॉलेज के असातिज़ा के लिए भर्ती के नए कवानीन को नाफिज किया जाए। उन्होंने कहा कि वह अपने मुतालबात के हक़ में 19 और 20 अगस्त को काम छोड़ हड़ताल करें। 19 और 20 तारीख को हमारे जो जितने भी जम्मू कश्मीर के कॉलेज हैं 19 और 20 को वो पेन डाउन स्ट्राइक रखेंगे और जो हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो हम उसमें डिसाइड करेंगे। हमारी DPC हमारी नहीं हो रही है, हमारे DPC के लिए कभी कहीं से ऑब्जर्वेशन लगती है, हमारा डिपार्टमेंट करवाना चाहता है, कभी PSC मेंबर नहीं आता है, कभी उसमें ऑब्जर्वेशन लगती है, कोई हमारे फॉर्मर कमिश्नर है वो साइन नहीं। गंदू में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एहलकारों ने पुलिस की मदद के बिना लकड़ी के 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। फॉरेस्ट वालों ने इन लोगों को हथकड़ियां पहना दी। उनके कब्जे से लकड़ी और मैकेनिकल कटर्स जब्त कर लिए गए। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सरहदी इलाके मनुचली में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एहलकारों और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन किया। फॉरेस्ट एक्ट के तहत इस वाक़े पर एक केस गंदू में दर्ज कर लिया गया है। और रात को हमने लगभग कोई 11:30 बजे, ये हिमाचल की बाउंड्री है, 28 विलेज कंपार्टमेंट हमारा पड़ता है, वहाँ पे रात को जाके जो मेरे फील्ड स्टाफ है इन्होंने रात को जाके ये कटर पकड़ा हुआ है और ये आप देख सकते हो यहाँ पे 2 हमने स्मगलर्स जो हैं इनको भी हमने अरेस्ट किया हुआ है। बेथौली चली गंदू में निकासी आब के नाक़िस निज़ाम के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। लोगों ने कहा कि रिहायशी इलाके के बालाई हिस्से में ड्रेन सिस्टम काफ़ी ख़राब है। थोड़ी सी बारिश के बाद इस इलाके के रिहायशी मकानात में पानी घुस जाता है। लोगों की ज़रख़ेज़ ज़मीनें और फसलें इस गंदे पानी से ख़राब हो रही हैं। गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं तो उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। कई दरखास्तें हमने दी। ये वार्ड नंबर 6 और 3 जो है ये 1987 से जो है क्रेक हो चुका है, स्लाइड है और इस पर कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है। ड्रेन नहीं निकाली गई है। जो पानी है जब भी बारिश होती है तेज़
तो वो पानी इनके घरों में चला जाता है, इनकी ज़मीनें तबाह हो गई, फसलें बर्बाद हो गई। लिहाजा मेरी गुजारिश ये रहेगी कि फ़ौरन इस पर एक्शन किया जाए। महकमा ट्रांसपोर्ट ने जिला गांधरबल के इलाके सोनामर्ग के टोल प्लाजा में CCTV नस्ब किए हैं ताकि वहां तैनात एहलकारों की मुनासिब कारकर्दगी को यकीनी बनाया जा सके। टोल प्लाजा में तैनात अहदेदारों की जानिब से गैर ज़रूरी हिरासा करने की शिकायत मिलने पर यह कदम उठाया गया। ये शिकायत करगिल और लद्दाख के लिए ज़रूरी सामान ले जाने वाले ड्राइवरों ने की है। शिकायत का सख्त नोटिस लेते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रदीप कुमार ने सोनामर्ग में इन ड्राइवरों से मुलाकात की। कमिश्नर के हमरा ARTO गांधरबल मौजूद थे। प्लाजा पे ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए हमने यहाँ CCTV कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल्ड किए हैं, क्योंकि काफ़ी ट्रक ड्राइवर्स की तरफ से भी शिकायत आ रही थी कि हमें अननेसेसरी हरास किया जाता है, कि यहाँ पे रोका जाता है, हमारी गाड़ियाँ ओवरवेट नहीं होती। तो वो जो है वो पूरा का पूरा CCTV कैमरा में कैप्चर हो जाएगा। और क्योंकि फ़ाइन काफ़ी हावी है, अगर आपकी गाड़ी में थोड़ा सा भी वज़न अपनी लिमिट से ज़्यादा है तो मिनिमम बेसिक फ़ाइन वो 20,000 रुपये है। तो इसी के कारण जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि उनको फ़ाइन ना लगे, लेकिन जो MV एक्ट है उसके तहत जो प्रोविजंस हैं उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। पुंछ में चोरी के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन किसी दुकान, मंडी, मस्जिद, गुरुद्वारा या ज़ियारत में चोरी की वारदात रूनुमा होती है। ताज़ा मामला कल रात डिग्री कॉलेज पुंछ के करीब पेश आया। 9:30 बजे जिनैनी गिफ्ट हाउस के ताले तोड़कर चोर वहां से हजारों रुपए का सामान ले उड़े। जानकारी देने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया। चोरी की बढ़ती वारदातों पर लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। मैंने उनको ये भी बोला कि रात को एक जगह सुनने में हो रहा है कहीं पावर हाउस में मंदिर है, वहाँ पर भी चोर गए। तो मैं यही डिसीजन और SSP पुलिस से ये अपील करता हूँ कि लगातार जो चोरियाँ हो रही है पुंछ में, इन पे जो चोर है उन पर लगाम लगाइए। बड़ी बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि चोरियाँ जो है काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। कभी कहीं कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तक नहीं चोरों ने छोड़े हैं। अब देखो जो गरीब इंसान है जिसने लोन लेके दुकान के वहाँ पे दुकान डाली है, उसकी चोरी। पुंछ शहर और आसपास के इलाकों में बारिश के साथ तूफानी हवाएं चलने से बड़े बड़े दरख्त गिर गए। नतीजे में पुंछ डिगवार और पुंछ डालान जाने वाली सड़कों पर गाड़ियों की आमदरफ्त 2-3 घंटों तक मुतासर होकर रह गई। लोगों ने अपनी मदद आप की बुनियाद पर सड़कों से रुकावटें हटाने के काम अंजाम दिए। दरख्तों को अपने हाथों से काट काट कर रास्ते से हटाया और गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल की गई। आप ये दिगवार की जो रोड है इस पर अभी आपने देखा कि थोड़ी सी कुछ जगह स्लाइडिंग हुई और पेड़ गिरे, उस वजह से रोड बंद हो गई। तो आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि हमने बड़ी बार इस रोड के बारे में उनके पास हम गए, अपने जो मुश्किलात हैं उनको लेके कि इस रोड को थोड़ा खुला किया जाए, ताकि ये जो जिस तरह का आके आपने देखा कि 3-3.5 घंटे लोगों ने बारिश में, बच्चों ने, बूढ़ों ने सफ़र किया। आज बड़ा मन दुखी हुआ। जिला पुंछ में कल शाम से लेकर आज सुबह तक होने वाली बारिश और तेज हवाओं से मकई की फसल को नुकसान पहुंचा। कोसालियां, डिगवार और अजूट में हजारों कनाल पर खड़ी फसलें सो गई हैं। फसलों की तबाही का तखमीना लगाकर मुआवजा फराहम करने की हुकूमत से मांग की जा रही है। महकमे ज़राअत के जिला अफसर का कहना है कि फील्ड स्टाफ को जायजा लेने के कामों पर लगा दिया गया है। नुकसान की तो हिसाब किताब लगाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन 90% जो ख़ास करके मक्की की फसल है वो तो इस तूफान से वो बिल्कुल जो ज़मीन के ऊपर लेट गई है, उसके साथ तो दाना नहीं लगना। अभी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ किसानों का। हमने पब्लिक फील्ड एजेंसी को डायरेक्शन दी है, जब आप फील्ड पे जाओ रेवेन्यू के साथ मिलकर उसका पूरा सर्वे किया जाए, उसके बाद उसको रिपोर्ट सबमिट की जाए। हम हायर अथॉरिटी को लिखेंगे, गवर्नमेंट को लिखते हैं, उसके गवर्नमेंट से उसके मुआवजे की बात करेंगे। बाकी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, मुआवजा उन पर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट देगी। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।